नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय। सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। भाई संसार के अंदर मनुष्य जो है ये अपना बनाया हुआ जाल में खुद जो है फंस करके ये दुखी हो रहा है। इस पर एक कहानी है कि संसार के अंदर एक जो है कबूतर था, एक कबूतरी थी, और ये दोनों जो है वन में चर रहे थे और कबूतरी बच्चा धीरे धीरे कुछ बड़े हो रहे थे। संजोग बस वहाँ पर एक बहेलिया आया, उसने अपना जाल फैलाया और कबूतर के या कबूतरी के दोनों दो चार बच्चे जो थे वो बहेलिया के जाल में फंस गए। कबूतरी जो है अपने बच्चों के जो है फंसा हुआ बहेलिया के जाल में देख करके और वो सीधा जो है उसने भी जाके बहेलिया के जाल में माथा मारी और बहेलिया उसको भी पकड़ लिया। कबूतर देखा कि इसने भी तो जो है बच्चे भी ना रहे, पत्नी भी ना रही, अब हम रह के क्या करेंगे। कबूतर भी जो है मोह बस उसने भी टक्कर मारा और जाके बहेलिया के जाल में गिरा। उसको भी बहेलिया पकड़ लिया, उसके बच्चों के सबके पकड़ लिया, सबको मार के खा गया। इसी के नाम काल है। एक काल जो है मन है। आज मन ही में जो है सब कुछ समाया हुआ है। आज ये मन को समझने की जरूरत है। इस पर जो है सतगुरु कबीर साहब के रामायणी है 27। ब्रह्मा को दीन है ब्रह्मांडा, असप्त दीपम पहुमीनो खंडा। सत्य सत्य कही विष्णु दृढ़ाई, अतीन लोक में राख निजाई। लिंग रूप तब शंकर कीन्हा, धरती खिल रसा तल दीन्हा। तब अष्टांगी रची कुमारी, अतीन लोक मोहा सब झारी। द्वितीया नाम पार्वती को भयऊ, अतप करते शंकर कह देहऊ। एक पुरुष एक है नारी, आता ते रची खान भौचारी।
सर बन बर बन देव और दासा असत रज तम गुण धरती आकाशा एक अंड ओमकार ते सब जग भया पसार कहीं कबीर सब नारी राम के अविचल पुरुष भतार। यहाँ पर जो है अष्टांगी जो है ये ब्रह्मा को ब्रह्मांड दिया, 7 दीप 9 खंड दिया, पृथ्वी के विष्णु को देखा कि वे सत्यवादी है, उनके लिए सत्य के प्रशंसा करके स्वर्ग लोक दिया। इसके बाद शंकर के ये पृथ्वी के रसातल तक सब गया, इसलिए इनके रसातल के स्थान दिया। अष्टांगी जो है 3 कुमारी की रचना लक्ष्मी सरस्वती असती को करती है, इसके पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के करती है। और इस सब को जो है सरस्वती को ब्रह्मा के दिया, लक्ष्मी के विष्णु के दिया और पार्वती दुर्गा के शंकर जी के दिया। ये दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जल मरी, तब पार्वती सती जो है पार्वती के रूप में राजा हिमांचल की यहाँ प्रकट हुई। इस तरह से ये पौराणिक कहानी है, इसको समझाया गया है। सर मन बर मन देव अवर दासा सतगुण धरती, सतगुण रजोगुण तमोगुण ये सब जो है चारों ओर फैल गया। यहाँ जो है ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा गया है, क्षत्रिय को, और वैश्य और सेवादार शूद्र, इस सब के जो है काम के बंटवारा होता है। एक ओमकार प्रमाण, आकार ब्रह्मा को कहा गया है, उकार विष्णु को कहा गया है, मकार शंकर को कहा गया है। ये तीनों के शॉर्टकट नाम ओम है, और यही 3 गुण है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही आकार उकार मकार है। इसको एगो अंडा के आकार दे करके कहा कि ये परवण मंत्र है, ऐसी अंडकार बीज है, ऐसी से संसार के विस्तार हुआ। इस तरह से जो है कल्पना किया गया, ये पौराणिक विचार है। ग्रंथकर्ता जो है ओम के विषय में लिखते हैं कि मनुष्य जो है ओम के बोलने में स्वतंत्र है, ओम के लिखने में स्वतंत्र है। आइए, ओम जो है ये मनुष्य की वाणी है। इसलिए आज जरूरत है इसके समझने के और अपना कल्याण करने के। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है अपने भरम जाल से निकल के अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है और अपना विचार करना है। संसार के अंदर जो है वेद व्यास जो है सत्यवती के पुत्र होते हैं, और उन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद
ये सब के रचना करते हैं और महान ज्ञानी होते हैं, और उन्होंने व्यास गद्दी के निर्माण करते हैं और उसी व्यास गद्दी पर बैठ के पंडित जो है अहंकारी बनते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़ा है। उनको ये पता नहीं कि व्यास गद्दी जो व्यास थे वो खुद धिवरी पुत्र है, नारद दासी पुत्र है। सूत जी बहुत ऋषियों के उपदेश दे रहे थे, तो सूत के मतलब होता है छोटा, जाति के प्रवक्ता। जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। संसार के अंदर मनुष्य जो है, साहेब जो है कहते हैं कि जाति से, मजहब से नीच ऊंच के सबसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करो, इसी में मनुष्य जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है ये अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये संसार के सब कुछ के कल्पना यही करता है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपना कल्याण करता है। आज मनुष्य जो है करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, रसरियावत जात है सील पर परत निशान। अभ्यास जो है मनुष्य के कामयाब करता है, इसलिए अभ्यासी होना चाहिए। साधन मनुष्य करते करते अपना कल्याण कर लेता है। इस पर एक कहानी है। एकलव्य जो है द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और एकलव्य द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि गुरुदेव हमके भी शिक्षा दो, हम भी धनुष बाण के विद्या सीखना चाहते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुमके हम शिक्षा नहीं दे सकते। उसने पूछा कि क्यों गुरुदेव? कहे कि हम राजकुमारों के शिक्षा देते हैं, सो छोटे जाति के लोग के नहीं। एकलव्य कहा कि गुरुदेव गुरु तो सबके होता है और छोटा बड़ा सब गुण को सीख सकता है। लेकिन द्रोणाचार्य उसको शिक्षा ना दिए, मने कर दिए। एकलव्य जो है अपने ठिकाने पर आता है, गांव में आता है। एक जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता है और अभ्यास करना शुरू करता है। और अभ्यास करते करते महान धनुषधर होता है। संयोगवश अर्जुन, द्रोणाचार्य, पांडव एक कुत्ता के साथ जो है जंगल में घूम रहे थे। कुत्ता भौंका, सामने जो है एकलव्य ने उसके मुंह बंद कर दिया बाण से,
कुत्ता घायल ना हुआ और उसका मुंह बंद हो गया। वो आके द्रोणाचार्य देखे कि कुत्ता के मुंह है इस तरह से कौन बंद कर दिया। द्रोणाचार्य के अचंभव हो गया कि हमने तो अर्जुन के जो है सबसे बड़ा धनुषधर बनाए थे, ये कौन धनुषधर है। तब तकले सामने जो है एकलव्य आता है। द्रोणाचार्य पूछते हैं कि तुमने विद्या कहाँ से सीखा है, तुम्हारा गुरु कौन है। एकलव्य कहते हैं कि हमारा गुरु आप ही हो गुरुदेव। कहे कि हम तो तुम्हारे को जानते भी नहीं है, तो तुम्हारा गुरु कैसे हो सकते हैं। कहे कि गुरुदेव हम आपके पास शिक्षा के लिए गए थे, आप मना कर दिए, तो हम आपके मूर्ति बना करके अभ्यास करके सीख लिए। तो उसके बाद से द्रोणाचार्य कहे कि तुमने तो गुरु दक्षिणा ना दिया। कहे कि गुरुदेव जो हम आपके लिए अपना जान दे देंगे। द्रोणाचार्य कहे कि तुम्हारे को अपना जान देने की जरूरत ना है, तुम अपने दाहिना अंगूठा दे दो। जिस दाहिना अंगूठा से तीर पकड़ के चलाया जाता है, उसने एक चाकू लिया और अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। ये गुरु हैं कि क्या हैं, ये छल को समझो। एकलव्य एक छोटी जाति के धनुषधर था, विद्वान था और शक्तिशाली था, बहादुर था। यह हजम ना हुआ द्रोणाचार्य से। उसके अंगुली कटवा करके उसके जो है असफल बना दिए। इसलिए इसको पक्षपात कहते हैं। ये पक्षपाती गुरु जो है बहुत खतरनाक होते हैं। ये गुरु ना होते हैं, गुरु होते हैं। ये सबसे सावधान रहना है। धोखेबाज गुरु से सावधान रहना है। यहाँ पर इस समझने की विषय है कि एकलव्य जो है वो अपने मर्यादा के पालन किए, लेकिन ये धोखा को समझे नहीं। इनके बात में आके अंगूठा काट के दे दिए। ये सब जो है समझने की जरूरत है कि कौन गुरु है और कौन गुरु है। गुरु जो है निष्पक्षी होता है और गुरु जो है पक्षपाती होता है। ये गुरु के पहचान है। बहुत ऐसे कहते हैं कि हमारे गुरु जो है दुनिया में सबसे बड़ा भगवान है और वो जो वहीं जो है मुक्ति उनकी चरण में है। और हमारा मजहब सबसे बड़ा है, हमारा गुरु सबसे बड़ा है। सब दुनिया वालन के नरक होगा, हमारे गुरु के पास जो जाता है स्वर्ग उसी की बाप की बपौती है। ये बात के समझना चाहिए। पक्षपाती जो है, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो, वो सत्य से बहुत दूर रहता है। 5 जो है गुरु चेला जो है गुरु जी के पास गए। गुरु हाथी वाले थे और 5 जो है भगवान के जानने के लिए गए। जिसमें हाथी बंधी हुई थी, अंधेरा था, उसमें 5 दरवाजा था। आगे वाला दरवाजा से एक चेला के भेजे कि जो उसमें मिलेगा वही भगवान है। उसके बाद से जो आगे वाला गया वो सूंड पकड़ा, कहा कि ये तो
बांस के जैसे भगवान है। दूसरा जो है पीछे से गया, उसने कहा कि ये तो जो है पूंछ पकड़ाया, तो ये कह रहा है कि ये तो छड़ी के जैसे है। तीसरा जो है पेट के तरफ गया, उसने कहा कि ये तो दीवार के जैसे है। तीसरा पांचवा जो है टांग पकड़ लिया, उसने कहा कि ये तो खंभा के जैसे है। कहे कि सब भगवान के जान गए, सब कहे कि हाँ गुरुदेव हम लोग भगवान के जान गए। कहे कि गुरु के ऊपर भरोसा है ना, कहे सब कि हाँ। कौन कैसे कह देगा कि गुरु पर हमारा भरोसा ना है। और सब अपने अपने घर पर आ गए और सब उस विद्या के अहंकार में पगला गए। कोई खंभा समझा, कोई बांस समझा, कोई छड़ी समझा, कोई दीवार समझा, और गुरु सबके जो है मूर्ख बना करके अचेला बनाता रहा। ऐसे गुरु से बच के रहना है। ये संसार में ऐसा गुरु किसी के भला ना करता है, बुरा जरूर कर देगा। इसलिए आज बचने की जरूरत है और परखने की जरूरत है। हिंदुस्तान पर सिकंदर जब हमला किया तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के सुखदेव आचार्य उधर के जो राजा था उसके लड़का राजकुमार के लेके और सिकंदर के संगे मिल गए कि हम आपके मदद करेंगे और आप जो है हमारे राज्य छोड़ के बाकी पर जो है अटैक करो, हम आपके सहयोग करेंगे। और सब जो है जितने हिंदुस्तान के गद्दार राजा थे वो सब विदेशी राजा के सहयोग किए, जिसके वजह से वो हिंदुस्तान पर शासन किए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे।